एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियों से घेरा गया, जहां अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट्स और रीपर ड्रोन्स तैनात हो। क्या कोई उस पर सीधा हमला करने की हिम्मत कर सकता है? और अगर ऐसा हमला हुआ तो क्या वो बेस सच में तबाह हो गया या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा यानी दावों की जंग है? मिडिल ईस्ट से इस वक्त की ऐसी खबर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका की सबसे गुप्त और सबसे अहम एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर उसके हैंगर और कमांड सेंटर को मोटियामेट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का दोस्त जॉर्डन कह रहा है एक भी मिसाइल नहीं लगी, हमने सबको हवा में ही उड़ा दिया। आखिर इस रेगिस्तान के बीचों बीच क्या छिपाया जा रहा है? आज हम सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सच से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर दूर अजराक के तपते रेगिस्तान से। यहाँ स्थित है मुवफ्फक अल साल्ती बेस। देखने में ये सिर्फ एक हवाई पट्टी लग सकती है, लेकिन असल में ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का सबसे मजबूत किला है। साल 2019 से लेकर अब तक अमेरिका ने इस एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है, पूरे $143 मिलियन। जी हाँ, और जानते हैं क्यों? क्योंकि साल 2026 तक आते आते इस बेस पर अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स F-15, F-22 और 5वीं पीढ़ी की स्टेलथ फाइटर F-35 तैनात कर दिए थे। यही नहीं, यहाँ से अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी उड़ान भरते हैं जो पूरे लेबान क्षेत्र पर नजर रखते हैं। यानी अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कहीं भी एयर स्ट्राइक करनी हो तो यही वो बेस है जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 9 जुलाई को अचानक वक्त बदल गया। दोपहर के ठीक 2:20 हो रहे थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने एक के बाद एक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान की तरफ दाग दी। निशाना सीधा था जॉर्डन का वही अजराक एयरबेस। ईरान ने तुरंत आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि उनका यह हमला अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दूसरा चरण था। तेहरान का कहना है कि उनके मिसाइलों ने अमेरिकी कमांड सेंटर और मजबूत हैंगरों को सीधे निशाना बनाया, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान खड़े थे। ईरान के मुताबिक तबाही इतनी बड़ी थी कि अमेरिकी वायुसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और ईरान यही नहीं रुका, उसने खुलेआम चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो बहरीन, कुवैत और कतर में मौजूद उसके बाकी ठिकानों का भी यही हश्र होगा। अब जैसे ही ईरान ने अपनी जीत का ढोल पीटना शुरू किया, जॉर्डन की तरफ से एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई। जॉर्डन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने साफ कहा कि ईरान का दावा सिर्फ एक सफेद झूठ है। जॉर्डन के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही ईरानी मिसाइलें उनकी हवाई सीमा में घुसी, जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाई और 10 में से 8 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। उनका कहना है कि जो मलबा गिरा वो भी खाली और सुरक्षित इलाकों में गिरा। जमीन पर ना तो कोई अमेरिकी सैनिक हाथाहाथ हुआ और ना ही एयरबेस के किसी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मोटियामेट होने का दावा है तो दूसरी तरफ सब कुछ सुरक्षित होने की बात। तो आखिर सच क्या है? जब दो देश आपस में लड़ रहे हो तो सच का पता लगाने का एक ही जरिया बचता है, आसमान से नजर रखने वाली सैटेलाइट आंखें, यानी कि सैटेलाइट इमेजेस। स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों ने सेंटिनेल-2 सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों को खंगाला है और जो सामने आया वो बेहद दिलचस्प है। इन तस्वीरों में एयरबेस की फ्लाइट लाइन और कुछ बेहद मजबूत हैंगरों के पास संभावित स्कॉर्च मार्क्स यानी जलने और झुलसने के काले निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर स्ट्रक्चरल डैमेज यानी इमारतों को नुकसान के संकेत भी मिले। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली है। अभी तक हाई रेजोल्यूशन वाली कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आई, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि तस्वीरें नुकसान की तरफ इशारा तो कर रही है, लेकिन अभी आखिरी फैसला सुनाना जल्दबाजी होगा। वैसे आपको बता दें, इस साल मार्च में भी इस बेस पर हमला हुआ था, जहां अमेरिकी थर्ड रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। इसलिए अमेरिकी सुरक्षा में चूक की बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। तो क्या 24 घंटे के भीतर जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन हमलों ने वाकई सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है? अगर ईरानी मिसाइलें सच में F-35 के हैंगरों तक पहुंच गई तो ये अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक मानी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ईरान की तरफ से लड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर होगा। आने वाले कुछ घंटों में जैसे इस बेस की हाई डेफिनेशन तस्वीरें सामने आएंगी, दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल आपके लिए भी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ रहा है या ईरान सिर्फ अपनी जनता को खुश करने के लिए दावों के गुब्बारे फुला रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। इस महायुद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.